32 गोलियां मारने वाले, सीने से लेकर के पैर तक का बाल नोच देने वाले बताएंगे कि गंगा जमुना का तहजीब कहां गया। राशि दंगे और भगवान राम पे गोली बलात्कारियों को चलवाने वाले क्या बात करेंगे? बलात्कारियों को माला पहनाने वाले लोग सवाल ही नहीं पाएंगे। बलात्कारियों को माला पहनाने वाले लोग सवाल करेंगे। आप जम्मू कश्मीर में बिरयानी क्यों खा रहे थे और मोदी गए पाकिस्तान क्यों बिरयानी खा रहे हैं? ये पाकिस्तान वहाँ पे किसी की गलती है तो प्रशासन की गलती है। अगर वहाँ से अगर काफिला निकल रहा है उन लोग का दुर्गा विसर्जन का, दुर्गा माता विसर्जन का, तो अगर रूट पे अगर माइनॉरिटी लोग ज़्यादा हैं तो उस तरह से वहाँ से पुलिस बल एकदम मौजूद रहना चाहिए ताकि मामला संवेदनशील है, मामला गंभीर है, मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। आप सभी तक ये पूरा मामला पहुंच गया होगा। पता चला होगा कि हिंदू का एक गुट था जो कि अपनी दुर्गा पूजा को लेके और एक जुलूस लेके जा रहा था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक क्या होता है, उसमें से राम गोपाल मिश्रा नाम का एक व्यक्ति एक मुस्लिम परिवार के घर पे जाता है, एक हरा झंडा जो उनका था उसको उखाड़ता है। उसके बाद होता है उसका एक अंजाम कुछ ऐसा जिसको बर्दाश्त करने के लिए अब हमें बहुत चीज़ें सुननी पड़ रही हैं, बहुत चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर वो शहर जो कि मुख्यमंत्री का शहर है, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ अलग अलग पार्टियों के नेता भी मौजूद हैं। आज हम इन सभी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर किसकी गलती थी, किसकी खामियां थी जिसकी वजह से राम गोपाल मिश्रा के शरीर में 32 छर्रे चले जाते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। मैं गुरुकुल विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करता हूँ। आदित्य जी, बहराइच में जो घटना हुई है उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहराइच में जो घटना हुई है वो पूर्ण रूप से निंदनीय है। ऐसी घटनाएं सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप सिर्फ बहराइच की बात नहीं करिए, आप देखेंगे कि प्रदेश में जो सरकार है उस सरकार जब से वो सरकार बनी है लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। ये दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर के आपके अगल बगल के सारे जिलों में आखिर में ऐसा क्या हो गया कि सभी जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि दो वर्ग आपस में सामने टकरा जा रहा है, विवाद हो जा रहा है। हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, हम सभी का सम्मान करते हैं। अगर हम किसी भी धर्म को अपमानजनक तरीके से देखते हैं या उसको नीचे दिखाने का अगर सोचते हैं तो ये गलत है पूर्ण रूप से। हम सभी को साथ लेकर चलने वाले। आप किसको दोषी मानते हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे है कि प्रशासन कहाँ था, प्रशासन कहाँ सो रहा था। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया से कि आप हमारे समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? आज सभ्य समाज में लोग क्यों एक दूसरे पर सवाल कर रहे हैं? संजीव जी, मैं आपसे बात करूंगा। इन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर सवाल उठाए और इन्होंने प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे क्या खामियां रह गई, क्या गलतियां रह गई? ये खामियां और गलतियों का बात नहीं है। देखिए, अगर मैं भारत में रहता हूं और भारत को हम क्या कहते हैं, इनकी पार्टी कहती है कि ये लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक है। अब अगर किसी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कोई भी धर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल दुर्गा माता जी का जुलूस या लक्ष्मी माता जी का जुलूस निकालते टाइम, मैं कह रहा हूँ ताजिया निकालते टाइम भी अगर कोई विवाद होता है तो पूरे मानव समाज पर और मानव सभ्यता पर कलंक है। 32 गोलियां मारने वाले, सीने से लेकर के पैर तक का बाल नोच देने वाले बताएंगे कि गंगा जमुना का तहजीब कहां गया। पिछले मुद्दे पे मत जाइए, अभी वर्तमान में देखिए, मैं एज अ पत्रकार आपसे बात कर रहा हूँ। वर्तमान में जो हुआ है उसके ऊपर आप बात करिए कि वहाँ पे किसकी खामियां रह गई, किसकी गलतियां रह गई। निश्चित रूप से खामियां उनकी हैं जिनके शह पर इस प्रकार की चीजें होती हैं। आज उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि सांप्रदायिकता की राजनीति कौन करता है, कौन उपद्रव की राजनीति करता है, कौन सांप्रदायिकता की। आप ये मानते हैं? इन्होंने सरकार से सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इन्होंने प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा किया। आप क्या मानते हैं कि प्रशासन की गलती थी वहां पे? मैं कह रहा हूं कि अगर प्रशासन की गलती है तो है, आप समझिएगा, लेकिन क्या प्रशासन छत पे जाकर के जांच करेगा क्या? अगर प्रशासन की गलती है तो प्रत्येक छत पर पत्थर कहां से आ गए? अगर प्रशासन की गलती है प्रत्येक छत पर लाठी डंडे और तलवार कहां से आ गए? अगर प्रशासन की गलती है तो घर में खींचने की क्या आवश्यकता थी? अगर प्रशासन की गलती है तो 32 गोली मारने की क्या आवश्यकता थी? क्या वो 32 गोलियां प्रशासन की गलती हैं? घर में खींच करके मैं ही यहां खड़ा हूं, कोई इस दुकान में खींच करके हमको गोली मार देगा तो क्या प्रशासन की गलती रहेगी? राम गोपाल मिश्रा के जो भी लोग हत्या में शामिल हैं उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और देश में एक उदाहरण पेश होना चाहिए कि इस प्रकार के उपद्रव करने वालों का इस देश में कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। और मैं आप किन से उम्मीद कर रहे हैं? आप किन से उम्मीद कर रहे हैं? 84 दंगों के लोगों से उम्मीद कर रहे हैं? क्यों सवाल पूछेंगे सरकार से? इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। क्या नाम है आपका? चंदन जी, आप इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी घटना को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, भैया ने कहा ना कि अभी आप प्रशासन को ठीक है जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, तो विधायक जी भी कूट दिए गए हैं।
ठीक है, भरे कचहरिये में आके श्रीवास्तव जी दही के विधायक जी कूट दिए, चूंकि वो पीडीए परिवार के थे, तो इसलिए प्रशासन जिम्मेवार नहीं है। यदि आप जैसे भाई ने कहा कि हिंदू मुस्लिम तहजीब जो है वो भारत की है, आज जब भारत की तहजीब को आप पढ़ेंगे, चूंकि पढ़ते ही लोग कम हैं तो जानते भी कम हैं, अगर भारत की आप तहजीब पढ़ेंगे तो जब मुंशी प्रेमचंद जो कहानी लिख रहे हैं उसमें हामिद को लिखा जा रहा है, ठीक है। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ये है कि अगर प्रेमचंद्र सरपंच लिख रहे हैं तो उसमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख हैं, और इसके खिलाफ बीजेपी हमेशा तैयार है। इन्होंने ये कहा कि प्रशासन क्या आपके छत पे जाके देखेगी, प्रशासन आपके छत पे जाके हर एक चीज पड़ताल करेगी, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है? आप क्या कहेंगे? प्रशासन टोटी सिर्फ ढूंढेगी ना, जो ये लोग खोज के लेके आ रहे हैं, प्रशासन टोटी ढूंढ सकती है, लेकिन प्रशासन किसी के छत पे नहीं जाएगी। आपको क्या जाने की जरूरत थी? अगर जो आप जानते थे कि वहाँ सेंसिटिव जगह है, आपकी एलआईयू क्या आप चिलम पी के नहीं सो गए थे? जब सेंसिटिव जगह है तो आप वहाँ गए होते, देखे होते कि वहाँ अगर हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, अगर कोई इस प्रकार का दंगा कर रहा है। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये उपचुनाव है, पीडीए ने इनको अयोध्या में हरा दिया है, अयोध्या की जो भोकार ये लोग छोड़ के रोए हैं उसका दर्द इनको सहा नहीं गया है, इसलिए अब ये सांप्रदायिक दंगा कराएंगे। एक बात मैं बता दे रहा हूं, जहां रोजी रोटी रोजगार और आपसी सौहार्द की बात हो रही थी, वहां बीजेपी ये जान के करवाई है कि अब हिंदू मुस्लिम पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, यही इनका एजेंडा है। आदित्य जी, इन्होंने कहा कि जो प्रशासन है, संजीव जी ने कहा प्रशासन जो है वो ये नहीं करेगी, वो छतों पर जाके पड़ताल करेगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अपनी बात जब शुरू की तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि जिस व्यक्ति की निर्मम हत्या हुई है मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, ये मेरे पहले वाक्य थे। तो आपको समझना चाहिए कि मेरी मनोदशा क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं। और ये जो लगातार इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं लोग, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं। वर्तमान समय में उपचुनाव आ रहे हैं, भारत कहाँ जा रहा है? तो हिंदू मुस्लिम हो गया है ना, पूर्ण रूप से हिंदू मुस्लिम। मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, गोपाल मिश्रा ब्राह्मण था, मैं उसका पक्ष नहीं इसलिए ले रहा हूँ कि वो ब्राह्मण था। नहीं, आप ले ही नहीं, आपकी तुष्टिकरण ये इस प्रकार से कह रहे हैं। सुनिए, आप सुनिए, आप किसी से पूछिए, आप 84 दंगे और भगवान राम पे गोली सुनिए, बलात्कारियों को सुनिए, आप बात करेंगे, बलात्कारियों को माला पहनाने वाले लोग सवाल नहीं पाएंगे, बलात्कारियों को माला पहनाने वाले लोग सवाल करेंगे। आप बलात्कारी निकलते हैं तो उनको माला, आप बलात्कारियों को माला पहनाएंगे और आपकी पार्टी केवल तुष्टिकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। पूर्ण रूप से। अरे ये मेरी बात एक बार जाकर के कहते हैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूं, इनके नेता, और दूसरी बार तुरंत जब उत्तराखंड में पूजा होती है तो भूल जाते हैं कि गोत्र क्या है। वो लोग अब क्या पक्ष लेंगे? वो लोग क्या? मुझे माफ कीजिएगा, आप सभी लोग मुझे नहीं, संजीव जी माफ कीजिएगा, मुझे लगता है ये जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है, और हम लोग यहाँ से इस मामले से हट के एक दूसरे मामले की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं, हम राजनीति की तरफ चले जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आज हमें इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। पूछिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये भारत के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, भारत पाकिस्तान की बात में होगी, नहीं सुनिए। अगर हम एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर हमला करता है या रणनीति बनाता है और हमारे पार्टी की सरकार अगर उसके ऊपर अपनी योजना बनाती है तो क्या गलत है? इनकी बात करेंगे, इनके राज में तो उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान का झंडा फहर जाता था, आईसीस का झंडा फहर जाता था, ये लोग क्या पाकिस्तान की बात करेंगे? हम पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हैं। और ये बिरयानी क्यों खा रहे थे? जम्मू कश्मीर बिरयानी क्यों खा रहे थे? और मोदी गए पाकिस्तान क्यों बिरयानी खा रहे हैं? ये पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। इतना ही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान को सबक इनसे मुंशी प्रेमचंद की 10 किताब बहराइच का मुद्दा जो कि बहुत अहम है, और एक पत्रकार होने के रूप में मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, जब मुद्दा इधर उधर भटके और इधर उधर छटके तो उसको पकड़ के लाना है। क्या नाम है आपका? ऋषि यादव। ऋषि जी, इस पूरे घटना को आप किस रूप में देखते हैं जो बहराइच में हुआ है? देखिए, बहराइच में जो घटना हुई है वो बिल्कुल निंदनीय है। सबसे पहले अगर वहाँ पे किसी की गलती है तो प्रशासन की गलती है। अगर वहाँ से अगर काफिला निकल रहा है उन लोग का दुर्गा माता विसर्जन का, तो अगर रूट पे अगर माइनॉरिटी लोग ज़्यादा हैं तो उस तरह से वहाँ से पुलिस बल एकदम मौजूद रहना चाहिए ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। सबसे पहले गलती तो प्रशासन की, दूसरी नंबर गलती पुलिस बल जो थी कम पड़ गई क्या वहाँ? बिल्कुल कम पड़ गई, तभी तो कोई खुलेआम छत पे चढ़ कह रहे हैं पुलिस बल कम पड़ गई, क्या हुआ? अरे गजब की बात कर रहे हैं। अगर गंगा जमुना की तहजीब की बात नहीं सुन लीजिए मेरी बात, गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पुलिस कम है, एक धर्म का व्यक्ति कहीं जा रहा है, ऐसे तो हमको लगता है भारत में मुस्लिमों की संख्या कम है। ताजिया हर जिले में निकलता है कि नहीं निकलता है? हर कस्बे में हर जिले में निकलता है। तो यानी अगर पुलिस की संख्या कम है, हमारी संख्या ज्यादा, तो हम हमला करते फिरेंगे? ये क्या बात कर रहे हैं यार? जो
वो दंगा कर, आप क्यों नहीं कह रहे कि एक समुदाय को भड़काया जा रहा है, उनको वोट बैंक बना करके उनको मुद्दा बनाया जा रहा है कि आप हमारे वोट बैंक हैं, आप काटिए, मारिए, गोली चला दीजिए, सिर से लेकर के पैर तक के बाल खींच लीजिए, 32-32 गोली किसी युवा के सीने में उतार दीजिए, लेकिन आपको कुछ नहीं कह सकते संजय जी, क्योंकि आप इनके वोट बैंक कटोगे हैं। तो बटोगे ये लोग बोलते हैं, कटोगे तो बटोगे ये लोग बोलते हैं। हम बटे हैं तो कट गए हैं, हम बटे हैं तो कहाँ कट गए? आप कटे हैं, आपको हमको मत जोड़िए। नहीं, किसको जोड़े? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं जो राम को मानते हैं। आप हिंदू हैं, श्री राम को मानते हैं। आप केवल और राम और श्री राम में अंतर है। आप केवल आप सीताराम को नहीं मानते हैं, माता सीता को आप नहीं सम्मान देंगे, सिर्फ श्री राम कहेंगे। हम राधा कृष्ण को भी मानते हैं। नहीं नहीं, आप- अब आप तय नहीं करेंगे, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीजे पे कौन सा गीत चल रहा था। दलित पिछड़े आदिवासी लोग, हम लोग कहाँ तय करेंगे? अब हिंदू नहीं मानेंगे, गीत नहीं चले, अब क्यों नहीं हिंदू मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा? अब हिंदू नहीं हम तो मानेंगे। वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति लेके चलते हैं, तो सबको कह रहे हैं आप हिंदू हैं। वसुदेव कुटुंबकम की बात बिल्कुल। करते हैं ना, तो उसका निंदा मैं- करिए। अच्छा मैं संजू जी, प्रभु संजू जी हिंदू मान रहा हूं। देखिए, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार के साथ साथ एक इंसान हूँ, और इंसान की जो बुद्धि समझती है, बुद्धि कहती है कि गलती किसी ना किसी की तो रही होगी। निश्चित रूप से जांच ठीक होनी है, चाहिए। जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कहा। पहले गलती प्रशासन की थी, सबसे पहले गलती प्रशासन की। दूसरी गलती ये थी कि अगर मैं हिंदू हूँ और दूसरे समुदाय का अगर झंडा है तिरंगा, तो उसके छत पे जाके उसका झंडा ना उतार के और दूसरे अपने धर्म का झंडा नहीं लगाना चाहिए था। दूसरी गलती हो गई थी। और अगर मौके पे पुलिस बल मौजूद रहा होता तो लड़का जो गलती कर दिए हैं उसके बाद उनकी हत्या नहीं हो सकती थी। आप प्रशासन जिम्मेदार है, इसको प्रशासन को देखना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ इंदिरा बाल बिहार से विश्वविद्यालय तक कोई भी ताजिया जुलूस निकलना है, अगर हमारी लक्ष्मी जी का या प्रतिमा निकलनी है किसी की भी, तो जिम्मेदारी प्रशासन लेगी ना कि यहाँ से वहाँ तक वो सौहार्दपूर्ण आराम से पहुँच जाए। उसकी ये बात कर रहे हैं, राजनीतिक या सामाजिक जुलूस अलग होता है, और त्योहारों पर लगभग हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर जगह से जुलूस निकलता है, तो स्वाभाविक है पुलिस की संख्या कम आ जाएगी। देखिए, एक अगर मैं गोरखपुर में तो नहीं, रुकिए संजू जी, प्रशासन की बात की आपने, अगल बगल के जिलों से भी कुछ होता है कि पुलिस को बुला सकते अरे हैं। आप मेरी बात समझिए, बहराइच में जिस दिन दुर्गा माता का जुलूस निकल रहा होगा, उसी दिन तो गोरखपुर में भी निकल रहा होगा ना। अच्छा। महाराजगंज में निकल रहा होगा ना, पूरे प्रदेश में उसी दिन निकल क्या रहा उत्तर होगा। प्रदेश में पुलिस की भर्तियां कम हो रही हैं? आप मेरी बात समझिए, राजनीतिक और सामाजिक जुलूस अलग है, लेकिन हर सवाल है मेरा, पत्रकार के रूप में जो मैं सवाल है, कह रहा हूं- आप एक बार मेरी एक बात सुनिए। आप मुझे बस इतना बता रही है क्या पुलिस बल की कमी थी वहाँ पे? मैं कह पुलिस बल की कमी- अरे मैं एक शब्द में कैसे बताऊं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं आप समझिएगा। हाँ। अगर पूरे देश में या प्रदेश में कोई कार्यक्रम एक ही दिन हो रहा है, तो हम एक जगह स्थान की पुलिस को दूसरे स्थान पे करेंगे, तो जिस स्थान से उठाएंगे वहां कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक सीमित संख्या है कि नहीं है? दूसरी बात, माफ कीजिएगा, देखिए मैं पत्रकार, मैं संजय जी, गंगा जमुनी मैं यहाँ पे अगर पुलिस की संख्या के देखिए, मैं सिर्फ तो क्या वो एक समुदाय, मैं सिर्फ बहराइच के मुद्दे पे बात करूंगा। वहां हत्या करता फिरेगा। मैं सिर्फ बहराइच के मुद्दे पे बात करूंगा। जब बड़े बड़े नेता आते हैं किसी भी पार्टी के हो, तो सीएम सिक्योरिटी और फलाना ढिमकाना के नाम पे लोग आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूं कि गोरखपुर में पुलिस की मान लीजिए 1000 संख्या, मेरी बात समझिएगा, असुरन, गुलहरिया, रात्रिनगर, मेडिकल, सूरजकुंड, यहाँ वहाँ तो क्या भाई, भर्ती करिए ना। की बात कर रहे हैं। क्यों गजब की बात करेंगे कि जितना मन करेगा उतना कर देंगे? नहीं, सब करिए जितना नहीं, है। आप क्यों रोजगार नहीं देंगे? फालतू बात कर रहे एक हैं। विधायक की नहीं, फालतू बात- टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस की संख्या डिसाइड होती है। नहीं, फालतू बात कर रहे हैं आप। ये हर चीज की एक सीमित संख्या होती है कि हम 50,000 की संख्या में भर देंगे, अब 25,000 सीट है, तो ये फालतू बात कर रहे जब हैं। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो पुलिस कर रहे हैं। नहीं, यहाँ बुला लीजिए, वहाँ बुला लीजिए। आप ये नहीं कह सकते संजय जी, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते। बात कर रहे हैं। देखिए, नहीं, देखिए, इस पूरे डिबेट को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत ही संवेदनशील है, और इस पे बात करेंगे तो बातें बढ़ेंगी, और इस पूरी राजनीति को जो चमकाने का, अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी राजनीति चमकाएंगी, असल बात यही है। लेकिन पत्रकार के रूप में मेरे जो सवाल थे, क्या प्रशासन की कमी थी, या फिर कमी उस हिंदू व्यक्ति की भी थी जिसने उस छत पे वो गया और वहाँ से वो झंडा निकाला? कमी उसकी, किया गया एक मिनट, कमी उसके साथ भी थी, और कमी यहाँ पे प्रशासन की भी थी। अब कमी किसकी थी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।